गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स यानी पथरी। आप में से कितने लोग समझते हैं कि पथरी का होना आपकी डाइट से या खान पान से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आपकी डाइट एक डायरेक्ट रोल प्ले करती है किडनी स्टोन की या गॉल ब्लैडर स्टोन की फॉर्मेशन में। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आज मैं बताऊंगी कि किडनी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते कैसे हैं, कौन से लोग एट रिस्क हैं और इसका निवारण कैसे किया जाए, हमारी डाइट का क्या रोल है किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट करने में। सेकेंडली, अगर बन गया है तो इमीडिएटली उससे रिलीफ कैसे मिल सकता है, छुटकारा कैसे मिल सकता है बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल इंटरवेंशन के। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन से। गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपके गॉल ब्लैडर में बनते हैं। तो गॉल ब्लैडर में जब ये स्टोन बनता है, वो स्टोन क्या होता है, केमिकल्स का बिल्डअप। गॉल ब्लैडर का फंक्शन है आपके बाइल को, जो आपका लिवर बाइल जो सिक्रीट करता है, वो एक्सेस बाइल को गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। तो वो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप होने लग जाता है और उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहलाते हैं। किडनी स्टोन्स ऑन द अदर हैंड होता है कि आपकी किडनीज में मिनरल डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सैलेट्स, यूरिक एसिड, इनके क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं, उनका साइज बढ़ने लग जाता है, उन्हें हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। गॉल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स में क्या डिफरेंस है? गॉल स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में जो लोकेशन है, तो आपके अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन में, राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन में पेन होता है। उससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गॉल स्टोन हो सकता है और फाइनली वो आप एक स्कैन से या अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रूल आउट हो जाता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर कुछ और समस्या है। किडनी स्टोन डेफिनेटली किडनीज में बनता है, क्योंकि किडनी में ही आपका जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनीज, वो आपके यूरिन को फिल्टर करती हैं। तो हमारे यूरिन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, अमोनिया होता है, मतलब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो जितना भी ब्लड में एक्सेस होता है जो शरीर को ज़रूरत नहीं है, वो किडनी सब फिल्टर कर देती है और यूरिन की फॉर्म में वो एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट्स और यूरिक एसिड, अगर इनके क्रिस्टल्स एक्सेस हैं ब्लड के अंदर और वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनी से पास होके जा रहा है, तो वो किडनीज में धीरे धीरे वो क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, और वो फिर किडनी स्टोन्स कहलाते हैं। लेकिन किडनी स्टोन के भी टाइप्स होते हैं, एक कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, ऑक्सैलेट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन होते हैं। वो आपके डॉक्टर आपको जांच के बाद पता चलेगा कि किस टाइप का पत्थर बन रहा है आपकी किडनीज में। तो ये तो डिफ्रेंसिएशन था किडनी स्टोन और गॉल स्टोन में लोकेशन वाइज, कि किडनी स्टोन किडनीज में बनता है, गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में बनता है और अपर राइट एब्डोमेन में शूटिंग पेन होता है, और किडनीज में आपके लोअर बैक में पेन होता है काफ़ी, और वो वेवी फॉर्म में होता है, आता जाता रहता है। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किडनी स्टोन का कि आपके ब्लड में यूरिन में ब्लड का प्रेजेंस होना। तो यूरिन में आपका ब्लड दिख जाता है कभी कभी, देन नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है। तो मोस्टली जो शूटिंग पेन होता है, जो आता जाता रहता है, वो आपके लोअर बैक में होके आपकी बेली तक आता है, फिर वापस जाता है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है किडनी स्टोन। अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो बिल्डअप होता है, गॉल स्टोन्स बनने का कॉज क्या है। तो बेसिकली इसका मेन कॉज है आपकी डाइट हाई इन अनहेल्दी फैट्स। आपकी डाइट में अनहेल्दी फैट, सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने लग जाता है और वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फिर गॉल स्टोन्स बनाता है। सेकेंडली, किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं? किडनी स्टोन्स अगर कैल्शियम स्टोन्स हैं तो दैट मीन्स एक्सेस कैल्शियम। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी डाइट में जो कैल्शियम ले रहे हैं डाइटरी सोर्सेज से, वो बहुत एक्सेस हो जा रहा है तो उसकी वजह से स्टोन बनने लग जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली कैल्शियम स्टोन जब बनते हैं, जब आपकी बॉडी वो सारा कैल्शियम जो उसको मिल रहा है वो यूज नहीं कर पा रही है। जब बॉडी यूज नहीं कर पा रही एक्सेस ऑफ कैल्शियम, तो वो एक्सेस कैल्शियम आपके यूरिन में एक्सक्रीट होता है
और वो यूरिन जब किडनी से पास होता है तो वो किडनीज रिटेन करती जाती हैं और वो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होके दे स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज और कैल्शियम स्टोन्स बनाने लग जाते हैं। नाउ बॉडी यूज क्यों नहीं कर पा रही, तो कभी कभी एब्जॉर्प्शन के, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में दिक्कतें आती हैं शरीर में। कुछ लोग जो मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, जैसे आपने एंटासिड्स लिए कैल्शियम से, कैल्शियम वाले, या आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक्सेस कैल्शियम आपकी बॉडी में जा रहा है, उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से कैल्शियम स्टोन्स बन रहे हैं। देन हम सेकेंडली देखते हैं ऑक्सैलेट स्टोन्स। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हाई इन ऑक्सैलेट्स होते हैं, जैसे आपका स्पिनच, पालक में ऑक्सैलेट एक तरह का केमिकल होता है, तो ये एक तरह से एंटी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको, जो प्रेजेंट होते हैं नेचुरली हमारे फूड सोर्सेज में, लेकिन इन एंटी न्यूट्रिएंट से छुटकारा पाने के भी बहुत सारे उपाय हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, हाउ टू गेट रिड ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड ऑन डेली बेसिस। तो ऑक्सैलेट जैसे आपके स्पिनच में होते हैं, बीट्स में होते हैं, कई टोमेटोज में होते हैं, देन और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें आपके ऑक्सैलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से वो क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। देन यूरिक एसिड क्रिस्टल बनता है, जिनकी बॉडी में एक्सेस यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, बनता है। तो यूरिक एसिड बेसिकली कब बढ़ता है आपके शरीर में, जब आपकी डाइट प्यूरिन्स में हाई है। प्यूरिन रिच डाइट जब आप लेते हैं, तो मोस्टली जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो जो ऑर्गन मीट्स ज़्यादा खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, इवन जो वेजिटेरियंस भी हैं उनमें भी जो ड्राइड बीन्स, जो साबुत दालें और साबुत अनाज जो ज़्यादा खाते हैं, जैसे आपकी पीज हो गई, ग्रीन हरी मटर जो आजकल सीजन में है, अगर वो भी अक्सर, तो जिन लोगों को यूरिक एसिड ऑलरेडी बन रहा है और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, ज़्यादा लेग्यूम्स खा रहे हैं, तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा और एक्सेस यूरिक एसिड आपका यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। अगेन वो आपकी किडनी में जाके रुक जाते हैं और वो आपके यूरिन के फ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो एक तो है कि ये बनता कैसे है, किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, गॉल स्टोन्स कैसे बनते हैं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन की जब मैंने आपसे बात करी कि कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट इलाज है, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो रहा है तो उसका सबसे बेस्ट इलाज है सॉल्यूबल फाइबर खाना। आप अपनी डाइट में अगर सॉल्यूबल फाइबर इंक्लूड कर रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, तो नेचुरली आपके गॉलस्टोन या आपका जो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सॉल्यूबल फाइबर आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली, जैसे आपके एप्पल्स हो गए, बनानाज हो गए, सर्टेन टाइप ऑफ बेरीज, कुछ बेरीज होती हैं तो उसमें प्रेजेंट होता है आपका सॉल्यूबल फाइबर। देन आपके होल ग्रेन्स में भी प्रेजेंट होता है कुछ सॉल्यूबल फाइबर, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल दोनों होता है। तो आप सॉल्यूबल फाइबर जिसमें ज़्यादा है वो चीज़ें खा सकते हैं। अभी मैं इसकी पूरी एक लिस्ट आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें सॉल्यूबल फाइबर है। सॉल्यूबल फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे डिजोल्व करने लगेगा। ओट मील, ओट्स खा सकते हैं, जौ जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, उसमें बीटा ग्लूकन प्रेजेंट होता है। वो बीटा ग्लूकन आपके गट में जाके एक जेल वाला कंपाउंड आता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो ये तो था सॉल्यूबल फाइबर के बारे में। और सॉल्यूबल फाइबर नॉट ओनली फॉर गॉल स्टोन्स, ये किडनी स्टोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम किडनी स्टोन्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो यहाँ पर आता है पानी का रोल। किडनी स्टोन्स जब बनना स्टार्ट होते हैं तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब अगर मैं उसके साइज की बात करूँ तो वो एक सैंड का जो ग्रेन होता है, रेत का एक ग्रेन कण, उतने छोटे से वो स्टार्ट होता है एंड इट कैन गो अप टू साइज ऑफ अ पी, मटर के मोटे दाने की तरह भी बन सकता है। कई लोग कहते हैं गोल्फ बॉल का भी साइज ले लेता है, लेकिन उतना बड़ा वो तब होगा और वो सर्जरी के बिना निकलेगा नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने इस वीडियो में प्रिवेंशन की, और सेकेंडली बात कर रहे हैं कि अगर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, पता चल गया है कि पथरी है लेकिन साइज बहुत छोटा है, तो हम उसको अपने लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा पानी पीना है ऑन डेली बेसिस। अगर आप 10-12 ग्लास 15 ग्लास पानी एक दिन में पीते हैं, तो अगर वो साइज बहुत छोटा है, उसका लेस देन 2 mm 3 mm 4 mm तक है, तो वो आपका पानी से ही डिजॉल्व हो जाएगा और आपके यूरिन में पास हो जाएगा, वो किडनी स्टोन इजीली पास हो जाएगा अगर आप अपना हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छा रखते हैं। तो मिनिमम 3 लीटर्स मैक्सिमम 4 लीटर्स पानी अगर आप जितना पी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर इनसाइड आउटसाइड, आपका कैसा वेदर कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पीजिए।
तो किडनी स्टोन ईजिली सबसे पहले तो फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से। तो दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, आप अपनी डाइट में ज़्यादा, अगेन मैं कह रही हूँ सॉल्युबल फाइबर, तो उसमें आप इस तरह के फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए। एप्पल इज़ द बेस्ट। अगर सीजन में है तो आप एप्पल ज़रूर खाइए, और आउट ऑफ सीजन में कभी कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो एप्पल्स खाइए, बेरीज खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। लेकिन आपको किडनी स्टोन में खाने से ज़्यादा परहेज करने पे ध्यान देना चाहिए कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको आपको अपनी डाइट में लिमिट करना है। अब देखते हैं डाइट कैसी होनी चाहिए आपके किडनी स्टोन्स को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए। बट अगर हो भी गया है और अर्ली स्टेज है तो आप क्या अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर गॉल स्टोन्स हैं तो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है, उसके लिए आप अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, ओट्स, बार्ली, ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए कि ये खाने ही खाने हैं ऑन डेली बेसिस। ओट्स और बार्ली आप ऑल्टरनेट स्विच कर सकते हैं। बार्ली जौ को बोलते हैं, तो जौ का पानी, आप जौ को भिगा दीजिए, 2-3 चम्मच जौ जो आता है होल ग्रेन में, आप उसको रात में ओवरनाइट सोक कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप छान कर उसका पानी पी सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बीटा ग्लूकन होता है। आप अगर उसको पका कर खाना चाहें तो आपको बीटा ग्लूकन मिलेगा, और अगर आप उसका पानी भी छान के पियेंगे तो भी काफ़ी फायदेमंद है। देन आते हैं किडनी स्टोन्स पे। तो किडनी स्टोन में आपको खाने से ज़्यादा लिमिट करने पर ध्यान देना है कि किन चीज़ों को हमें परहेज करना है, अवॉइड करना है। सबसे पहले सोडियम, यू हैव टू लिमिट सोडियम। सोडियम मतलब नमक, सोडियम मतलब नमक। तो टेबल सॉल्ट, जो नमक आप खाने में डालते हैं वो तो कम करिए ही करिए। लेकिन आप कहेंगे कि हम खाने में तो बहुत कम नमक खाते हैं, लेकिन दिन भर में बाकी सोडियम से भरी चीज़ें, बाहर से जितनी भी चीज़ें पैकेट में आती हैं, डिब्बे में आती हैं, उन सब में सोडियम प्रचुर मात्रा में होता है, इन सफिशिएंट अमाउंट्स। तो आपको सोडियम अपना लिमिट करना है। नमकीनों में होता है, चिप्स में होता है, क्रैकर्स में होता है। तो आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है कि किडनी स्टोन बहुत फ्रीक्वेंटली बन रहा है। बहुत एपिसोड्स बच्चों में देखे जा रहे हैं कि पथरी बन रही है। तो आप उनके सोडियम इंटेक को कट डाउन कर दीजिए टोटली। देन लिमिट प्रोटीन। अब आप कहेंगे प्रोटीन ये तो इतना इम्पॉर्टेंट फूड कंपोनेंट है, प्रोटीन कम कर देंगे तो मसल वेस्टिंग होने लग जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, कमजोरी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। लिमिट प्रोटीन करने के लिए बोला है, कंप्लीटली कट डाउन नहीं करना है यहाँ पे। तो आप प्रोटीन में लीन प्रोटीन लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीन प्रोटीन ले सकते हैं, चिकन, फिश वंस अ वीक ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं टोटली, तो उसमें जैसे आप प्रोटीन ज़्यादा खाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ड्राइड बीन्स, कभी राजमा बनाते हैं, कभी छोले बनाते हैं, कभी लोबिया बनाते हैं, कभी मटर बनाते हैं। तो डेली तो ये सारे जो फूड्स हैं ये सब गरिष्ठ भोजन में आते हैं, डेंस फूड्स में आते हैं, डेंस प्रोटीन सोर्सेज। तो आप उन्हें भी लिमिट कीजिए। अगर आपको दालें भी खानी है, साबुत दालें, तो उसका सबसे सही तरीका है, सबसे पहले साबुत दाल कम से कम 8 से 10 घंटे भिगोई हुई होनी चाहिए। आप उसे ओवरनाइट सोक कीजिए, नेक्स्ट डे उसको बनाइए। और जब भी आप बनाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो थिक नहीं होनी चाहिए। आपकी दाल या सब्जी जो भी है उसकी थिन कंसिस्टेंसी करें। अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। देन आपको शुगर लिमिट करनी है। जितनी बेवरेजेस हैं, अगर शुगर वाली बेवरेजेस हैं, शुगरी बेवरेजेस, या जो भी आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोलाज ले रहे हैं, और जो भी आपके क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन सब में शुगर प्रेजेंट होती है, विजिबल या इनविजिबल दोनों फॉर्म में। तो आपको वो शुगर कट डाउन करनी है। डेयरी फूड्स आप खा सकते हैं। डेयरी फूड्स में आपको कोशिश करना है कि अगर आप दूध ले रहे हैं तो दूध आपका स्किम्ड मिल्क होना चाहिए, लो फैट मिल्क होना चाहिए। योगर्ट खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। एंड देन लो ऑक्सैलेट वेजिटेबल्स। लो ऑक्सैलेट वो वेजिटेबल जिसमें ऑक्सैलेट्स कम होते हैं। ऑक्सैलेट्स मैंने आपको बताया जैसा कि ऑक्सैलेट्स प्रेजेंट होते हैं आपके पालक में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो पालक कम खाइए। दूसरी ऐसी हरी सब्जियां खाइए जिसमें ऑक्सैलेट्स कम होते हैं, जैसे आपके मस्टर्ड लीव्स में ऑक्सैलेट्स कम होते हैं, आप वो खा सकते हैं। मेथी में ऑक्सैलेट्स कम होते हैं, आप वो खा सकते हैं। तो सीजन में जो कुछ ऐसी, पालक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। देन आपके ओकरा यानी भिंडी, भिंडी में पाया जाता है। आपके कॉलीफ्लावर में ऑक्सैलेट्स बहुत हाई होता है। फूल गोभी, आप उसकी जगह कोशिश कीजिए कि ब्रोकली ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं, या फिर आप पत्ता गोभी खाइए। मशरूम्स में ऑक्सैलेट्स होता है। देन ग्रीन पीस
हरी मटर में होता है, बीन्स में होता है, ड्राइड बीन्स में होता है। जितनी ड्राइड बीन जैसे छोले, राजमा, लोबिया, जितनी भी ये साबुत दालें हैं जिन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं, उन सब में ऑक्सैलेट्स पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, डाइट में नहीं लेना है। तो ये एक जनरल डाइट है, बट आप हमेशा अपने जीपी को कंसल्ट करिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करने के बाद ही एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवाइए और फिर उसको फॉलो करिए अगर आप किसी भी तरह के इस किडनी या गॉल स्टोन से सफ़र कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ जनरल प्लान। तो इसमें हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर किसी की फैमिली में ये रन कर रहा है, सिंस ये किडनी स्टोन्स जो होते हैं दे रन इन फैमिलीज, फैमिली में अगर किसी को भी है तो पक्की बात है कि आगे बच्चों में भी ये चीज़ आएगी ही आएगी। तो इसका पहले से ही प्रिवेंशन पे इसके काम करना स्टार्ट कर दें। पानी दिन भर में 3 से 4 लीटर पिएं। पानी सबसे बड़ा रामबाण है किसी भी तरह के पत्थर को डिजोल्व करने के लिए। तो अगर वो पहले ही आप राइट एट स्टेज 1 अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं और वो उसका फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो भी गया है तो भी वो इजीली डिजोल्व होकर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से पास हो जाएगा। देन सॉल्यूबल फाइबर ज़रूर इंक्लूड करें। ये आपके मोस्टली फ्रूट्स में सॉल्यूबल फाइबर प्रेजेंट होता ही है। एप्पल्स सबसे बेस्ट फ्रूट है इसके लिए, बेरीज भी बहुत अच्छी है। देन ओट्स एंड बार्ली का मैंने मेंशन किया है, ये भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप एवरी ऑल्टरनेट डे खा सकते हैं, आप अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए अगर आप किसी भी तरह के किडनी या गॉल स्टोन से सफ़र कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो किडनी स्टोन्स के ऊपर। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ।